बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस जम्मू एंड कश्मीर से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। 5 फरवरी 2024 अब बस कुछ दिन की दूरी पे एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी ने रियासत भर में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज की काल दे रखी है, तो दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रोह जो 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की मुकम्मल हमायत करके अवामी एक्शन कमेटी पे तनकीद कर रहा है। अवामी एक्शन कमेटी क्या चाहती है, अवामी एक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं और इनके मुतालबात क्या हैं, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की तारीखी हैसियत क्या है और आजाद कश्मीर में इसकी हमायत करने वाले कौन लोग हैं और इनके मकासद क्या हैं, यही हमारे आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का आगाज 1990 से हुआ कि जब पाकिस्तानी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर और कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन मुकर्रर किया और बाद अज़ां जिसे 2004 में मीर ज़फरुल्लाह जमाली की हुकूमत में सरकारी तौर पर बनाए जाने का आगाज किया, जिसकी इसके अलावा कोई तारीखी हैसियत नहीं है। ना ही इस दिन कोई जंगी मार्का मारा गया, ना ही कोई जमीन का टुकड़ा लिया गया और ना ही कोई सानहा वाक़ा पेश आया। कश्मीरी अवाम के जज्बात से खेलने के लिए 5 फरवरी मनाया जाता है, क्योंकि जिसको हम आजाद कहते हैं, यहाँ सेहत के बदतरीन हालात हैं, यहाँ तालीमी कोई पॉलिसी नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेयारो मददगार है, सियाहत पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर जिसको हम आजाद कहते हैं तमाम तर सहूलियात से महरूम है और पाकिस्तान के बुरे हालात इस पर जबरन मुसल्लत किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर की आवाम के तमाम जायज मुतालबात मानते हुए इनके तमाम हुकूक इनकी दहलीज पे पहुँचाए तो फिर कोई बात समझ में आती है कि हाँ, इजहार यकजहती काबिल कदर है। और दूसरी बात, रियासत जम्मू कश्मीर का बड़ा नाम हुर्रियत रहनुमा आजादी पसंद शख्सियत मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को हिंदुस्तान में तिहाड़ जेल दिल्ली में फांसी लगा के शहीद कर दिया गया था। मकबूल भट्ट की शहादत के बाद ना रुकने वाली आजादी की तहरीक ने जन्म लिया। होना तो ये चाहिए था कि 5 फरवरी के बजाय 11 फरवरी को इजहार यकजहती मनाई जाती, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे हिंदुस्तान के जुल्म और तहरीक आजादी कश्मीर का बेहतरीन पैगाम जाता। बहरहाल तारीख कश्मीर, तहरीक आजादी कश्मीर में पाकिस्तान और कश्मीरी कौम का किरदार, अलहाक पाकिस्तान, राय शुमारी और खुद मुख्तियारी, ये एक लंबी दास्तान और बहस है, इस पर फिर कभी सही। अब आते हैं 5 फरवरी अवामी एक्शन कमेटी के बड़े एहतजाज की कॉल और इनके मुतालबात पर। अवामी एक्शन कमेटी का पहला मुतालबा, आटे समेत अशिया खुदनोश पे सब्सिडी दी जाए। मुतालबा नंबर 2, बिजली पैदावारी लागत पे दी जाए। फजूल बेमानी टैक्सों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। नाजरीन, ये दोनों मुतालबात इस खित्ते के अवाम के जायज हुकूक हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद जब रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में जिसको मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर और इस तरफ जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर लिखा गया। उस तरफ कश्मीर की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन इस तरफ कश्मीर के जब तक मसला कश्मीर का कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकल जाता, तमाम मसाइल और इंतजामी अमूर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान ने ली। लेकिन समझ से बालातर है कि ये कैसी जिम्मेदारी निभाई जा रही है कि इस रियासत में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज पैदा होता है। टैक्सों के बोझ तले इस कौम को दबा तो दिया गया, लेकिन रिलीफ जीरो है। कश्मीरी कौम को तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन इंतहा को है, लूट मार आम है, सियासी बेचैनी और अफरा तफरी जैसी सूरत है, जिससे आजाद कश्मीर भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान तक महदूद रहने चाहिए थे। कश्मीरी कौम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुसूसी हैसियत सब्सिडी रिलीफ मिलना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं मिला। सीधी सी बात है कि मुल्क पाकिस्तान अगर कश्मीरी कौम की जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा सकता तो कश्मीरी कौम को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अपने मसाइल कश्मीर पे जबरन मुसल्लत करना जुल्म से कम नहीं। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा नंबर 3, गैर जरूरी मुराद का खात्मा यकीनी बनाया जाए। नाजरीन, हमारे वज़राए आज़म, सदूर, वज़राए इकराम और ब्यूरोक्रेट्स करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं जो आपके टैक्स के पैसों से खरीदी जाती हैं। आलीशान रिहाइशें, बिजली, फ्यूल और सब कुछ फ्री लेते हैं, जिसका तमाम तर बोझ अवाम पर डाला जाता है। अगर सिर्फ एक गाड़ी की बात की जाए तो वह गाड़ी कम अज कम 13 करोड़ रुपए की आती है और इस एक गाड़ी यानी 13 करोड़ रुपयों से तकरीबन 4000 बच्चों की एक साल
साल की स्कूल की फीस जमा करवाई जा सकती है। तकरीबन 500 नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। इन 13 करोड़ रुपयों से 26 नए स्कूल बनवाए जा सकते हैं। तकरीबन 3000 के करीब नए डिस्पेंसरियां बनाई जा सकती हैं, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त दवाई मिल सकती है। 13 करोड़ रुपए में यतीमों और बेवाओं के लिए 70 घर बन सकते हैं। ये सिर्फ एक गाड़ी से मिलने वाली सहूलियात हैं। तो सोचे, अगर तमाम गाड़ियां जो सैकड़ों में हैं और दीगर मुरागात खत्म कर दी जाएं, तो ये कौम कहां पहुंच सकती है। तामीर तरक्की का बेहतरीन दौर शुरू किया जा सकता है। गरीबों के लिए रोशन और शानदार मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। लेकिन इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती, बदकिस्मती और जहालत क्या होगी कि वुज़रा इकराम जिनकी कोई जाती मेहनत नहीं होती, जो आपके वोट से असेंबली में जाते हैं, और सरकारी अफसरान, ये सब आपके टैक्सों से जो आपकी खून पसीने की कमाई होती है, इससे शहंशाहों और बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे वजीर मौजूद हैं जो इस रियासत और आवाम से मुखलिस हैं, इस रियासत की तामीर और तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद में आपके टैक्सों से प्रोटोकॉल और स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये मुरागात, ये प्रोटोकॉल इस रियासत के अंदर हैं जो IMF का मकरूज है, जहां औरतें आटे के लिए लाइनों में खड़ी रहती हैं, जहां मजदूर 2 वक्त की रोटी से महरूम है, जहां बेरोजगारी और महंगाई आम है, जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में आता है। अवामी एक्शन कमेटी के इन जायज मुतालबात की तहरीक पूरी रियासत की आवाज बन चुकी है, रियासत भर में फैल चुकी है, जिसमें न सिर्फ नेशनलिस्ट तंजीमों के बल्कि तमाम सियासी जमातों के कारकुनान भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस जद्दोजहद में इन मकासद के असूल के लिए रियासत भर में बड़े एहतजाज किए गए, तशद्दुद किया गया, अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को जेलों में बंद किया गया। लेकिन हर नए रोज ये तहरीक जान पकड़ती गई और अब एक कुव्वत बन के आगे बढ़ रही है। बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन, अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान के घरों में छापे मारे गए, FIR और दीगर हरबे इस तहरीक को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहे। मई 2023 में रावला कोर्ट से इस तहरीक का आगाज हुआ, जो पूरी रियासत की तहरीक बन गई। मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज होते रहे, यहाँ तक कि हजारों की तादाद में बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए गए। इसके बाद हुकूमती मेंबरान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसमें 8 जनवरी 2024 मुतालबात पूरे करने की और नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख दी गई। लेकिन 8 जनवरी 2024 को ये वादा वफा न हो सका, तो उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी फिर से मैदान में आ गई और 5 फरवरी 2024 को रियासत गिर पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज की कॉल दे दी। इस एहतजाज की मुखालफत 2 तबकात लेकिन कम तादाद में कर रहे हैं। एक वो जिनका तहरीक आजादी कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, रियासत की तामीर और तरक्की और गरीब के दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं, और जाती फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ख्वाह वो आम आदमी हो या ब्यूरोक्रेट्स। और दूसरा तबका वो है जो अवामी एक्शन कमेटी से हमदर्दी रखता है और साथ भी देता है, लेकिन इनकी मुखालफत सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि 5 फरवरी की जगह कोई और दिन रखा जाए, क्योंकि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भी है, तो सादम होने का खतरा भी हो सकता है। अब देखना यह है कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर शान शौकत से मनाई जाएगी या अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज कामयाब होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने वाले, ख्वाह वो रियासत के अंदर हूँ या रियासत के बाहर, वो अवामी एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात जो पूरी कौम के मुतालबात हैं, उन पर नजरसानी करके कश्मीरी कौम के साथ यौम यकजहती कश्मीर को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई तहकीकी, सकाफती, मालूमाती और तारीखी वीडियो लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ साजिद मोल को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।